आपसे सवाल पूछें, आप पिछली सरकार की लिगेसी बता देते हैं। पिछली सरकार से सवाल पूछें, वो कहते हैं आज की सरकार से सवाल पूछो। इन सब के बीच पिस कौन रहा है? आम जनता पिस रही है ना। परेशानी किसको हो रही है? आम जनता को हो रही है। इसीलिए मैं खड़ा होकर जवाब दे रहा हूं। वो तो भाग जाते हैं। एक शीश महल दिल्ली में बनाया था, दूसरा शीश महल चंडीगढ़ में बना लिया। कहां है वो आम लोग? उनको जवाब देना चाहिए एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते। 27 साल हम ही तो इन मुद्दों को लेकर पुलिस बैरियर पे खड़े होकर विरोध कर रहे थे, 27 महीने भी नहीं टिक पाए। आज जो दिल्ली के लिए क्रांतिकारी काम करके भारत रत्न मांग रहे थे, चुनाव हारते ही दिल्ली छोड़कर चंडीगढ़ में बैठ जाएंगे, मोहाली में बैठ जाएंगे और वो हमसे सवाल पूछेंगे। हम जानते हैं ये हमारे लोग हैं, जनता हमारी है। हम इनके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह हम काम करके दिखाएंगे। हम इनको अपने आप इनके प्रति जवाबदेह हैं। सिर झुकाकर इनकी सब बातों को सुनेंगे, आंख झुकाकर सुनेंगे, मगर उनकी तरह भाग नहीं रहे हैं। आप हैरान होंगी। आप सब लोग जब डीजल खरीदते हैं ना, तो एक टैक्स सेस देना पड़ता है 25 पैसे प्रति लीटर। जितने लोग डीजल खरीदते हैं अपनी गाड़ियों का, उससे इकट्ठा हुआ पैसा भी जो पॉल्यूशन के मिटिगेशन पर खर्च होना था, आम आदमी पार्टी सरकार नहीं कर पाई है। इसलिए 11 महीने में वो हमसे सवाल पूछे, अच्छा है पूछे। हम और चौकन्ने होकर और कमिटमेंट के साथ दिल्ली की जनता के प्रति और समर्पण के साथ हम अपना काम करेंगे। हमें मालूम है, वी हैव फाउंड कि कहां कहां पर उन्होंने कमियां की हैं, क्या उनकी लापरवाहियां थी, कहां भ्रष्टाचार था, कहां मैं ये कहना नहीं चाहता था, आप जबरदस्ती मुझसे कहलवा रही हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं उन्होंने क्यों ये काम नहीं किए। अपनी आगाध राजनीतिक महत्वाकांक्षा के नाते वो भारत की राजनीति का सिरमौर बनना चाहते थे अरविंद केजरीवाल जी। इसलिए केंद्र सरकार, केंद्र शासित राज्य है दिल्ली, इसलिए दिल्ली को निग्लेक्ट करते थे, दिल्ली की जनता के कामों को निग्लेक्ट करते थे, दिल्ली के जनता के इंटरेस्ट को निग्लेक्ट करते थे, ताकि केंद्र सरकार को गाली दे सके और अपने निकम्मेपन को छुपा सके। मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, मगर जो हमारे पॉल्यूशन सेस का पैसा है, जो हमारा पैसा जितने व्हीकल्स ईसीसी बोलते हैं, एनवायरमेंटल सेस, जो हमारे व्हीकल्स बाहर से आते हैं और अंदर घुसते हैं, वो एक सेस देते हैं, ग्रीन सेस समझ लीजिए उसको। उसके हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किए हुए इस सरकार ने खर्चे नहीं, केवल क्या करते थे, इंजन ऑन इंजन ऑफ, इंजन ऑन इंजन ऑफ। वो सैकड़ों करोड़ रुपए, लगभग 1500 करोड़ रुपए थे साहब, लगभग 1500 करोड़ रुपए। वो क्यों नहीं खर्च किए? आज हम मैकेनिकल स्वीपर खरीदना चाहते हैं। इज इट ए रॉकेट साइंस? इसलिए आप जो कहती हैं जनता पिस रही है, मैं मानता हूं परेशानी होती है, हमारे बुजुर्गों को परेशानी होती है, सुबह सैर करने में भी परेशानी होती है, मगर हम इनको अपने आप, हम इनके प्रति जवाबदेह हैं और काम करके इनके बातों का, इनके प्रश्नों का, इनकी जरूरतों का भी जवाब देंगे, मगर उनकी तरह भागेंगे नहीं। हम 27 साल, हम 3 थे तो भी दिल्ली की सड़कों पे लड़ते थे। आप में से किसी ने 11 महीने में 1100 लोगों का आंदोलन देखा हो दिल्ली के मुद्दों पर तो बता दीजिए। सोशल मीडिया पे बड़बड़ करते रहेंगे लोग, करने दीजिए इन लोगों को बड़बड़। इनके बारे में हम बात तब करेंगे जब 5 साल बाद अगर ये बचेंगे हमसे लड़ने। आशीष जी, आपने ये तीसरी बार इस बात को कहा कि 5 साल बाद ये बचेंगे, तब आप सीएजी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। दूसरी चीज की आप बता रहे हैं कि किस प्रकार से हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर इनमें से कई लोगों को जेल में डालने की कोई योजना पहले से बन चुकी है? देखिए, सीएजी रिपोर्ट तो विधानसभा के पटल पे चर्चा ही है और इनका तो देखो, इनके पास तो वो भविष्यवाणी आती है। उनके पास भविष्यवाणी आती है कि गुजरात में 1000 सीटें, गुजरात में हम ही सब सीट जीतने वाले हैं। आईबी की रिपोर्ट आ जाती है, इनको सूचनाएं आ जाती हैं, भविष्यवाणी आ जाती है, अब फलाना नेता गिरफ्तार होने वाला है, तो वह भी कोई भविष्यवाणी हो जाएगी। मगर एक बात समझ लीजिएगा, जो नेता आम आदमी पार्टी का आपे से बाहर होके बोलता दिखे तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है, कुछ होने वाला है।
आप कहते हैं विपक्ष सवाल नहीं पूछता, लेकिन जब यही विपक्ष आपसे सदन के अंदर सवाल पूछता है तो आप पीआर स्टंट बता देते हैं, उन पीआर स्टंट बता देते हैं। ये कहा जाता है कि ये ड्रामा कर रहे हैं। आतिशी अगर मास्क पहनकर पहुंचती हैं तो आप लोग कहते हैं ये ड्रामा है। कंसर्न है, सरकार में आप हैं, अब भूमिका बदल चुकी है तो सवाल आप ही से होंगे। हम तो सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है ना, मगर अगले दिन मास्क क्यों नहीं पहना? दिल्ली में प्रदूषण क्या ऑप्टिक्स के लिए होता है? प्रदूषण जैसा विषय गंभीर विषय, इसीलिए हम कहते हैं कि ये गंभीर विषय है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने पर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स से ठीक होगा, मास्क पहनने से ठीक नहीं होगा। और फिर उन्होंने जो कहा किया वो छोड़ दीजिए। जिस दिन प्रदूषण पे चर्चा थी सदन छोड़कर आम आदमी पार्टी क्यों गई? आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, क्यों गए? इज दिस द सीरियसनेस?